हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये स्प्रेड मैंने ड्रॉ किया है वर्गो सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो सब लोग जो कि बार बार मेरे चैनल पे आए हैं, रीडिंग्स देखी हैं, पसंद की हैं, लाइक भी प्रेस किया है, कमेंट्स किए हैं आपने, और वो सब लोग जो अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, आप सब लोगों के आने का, रीडिंग्स को देखने का, पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्प्रेड जो है हम दो तरह से देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर वो वर्गोस जो कि इस टाइम पे रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि उनका रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे, पहले पार्ट में हम ये देखेंगे, और सेकंड वाले में हम ये देखेंगे कि वो वर्गोस जो कि करियर से रिलेटेड, फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड मामला में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और जानना चाहते हैं कि क्या होने जा रहा है, उनके लिए हम देखेंगे। रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है, इस लिहाज से चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जैसे ऑलरेडी जो वर्गोस हैं उन्होंने कोई सेटबैक देखा है रिलेशनशिप के अंदर। कोई शख्स आपको छोड़ के चला गया है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ये चांसेस हो सकते हैं कि किसी कमिटमेंट से, किसी कमिटेड रिलेशनशिप से आप बाहर आए हों और एक ऐसी बात और ऐसी चीज़ आपको पता चली हो या कुछ इस किस्म की बात आपके सामने आई हो जिसने अब जैसे आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ कर दिया है, परेशान कर दिया है। यूजुअली जो वर्गोस हैं, चूँकि एक अर्थ साइन है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ पे चलने वाले होते हैं। लेकिन कार्ड्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके अंदर जो इमोशंस हैं, ऑल दोज इमोशंस आर रनिंग वेरी डीप, और जैसे एक हर्ट की फीलिंग और एक डीप डाउन बहुत ज़्यादा इंसान ट्रॉमेटाइज हो जाता है, परेशान हो जाता है, और उसको ये लगने लगता है कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है और मुझे अब और कुछ अच्छा नहीं मिल सकता। इस टाइप की जो एक नेगेटिव फीलिंग है जो कि बहुत हद तक वाटर साइन से एसोसिएटेड है, आप हो सकता है कि ऐसा महसूस कर रहे हो। हालांकि आपके लिए जो कार्ड्स हैं, जो मैसेजेस हैं आपके लिए, वो यही हैं कि एक तो ये कि जो कुछ हो गया है पहले, जो कुछ पास्ट में हो गया है, ठीक है, डोंट लेट द योर पास्ट होल्ड यू बैक। जो आपके पास में हुआ है, जो चीज़ें आपने पहले देखी हैं, आपको उनसे जान छुड़ाने की ज़रूरत है, उन वाक़यात से जान छुड़ाने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक आपके जहन में वही तकलीफ़देह बातें रिपीट हो रही हैं और आप बार बार उसी एक ट्रॉमा में से, उसी एक पेन में से गुज़र रहे हैं जिसमें से आप ऑलरेडी एक दफ़ा गुज़र चुके हैं। लेकिन अब आप वो चीज़ें बार बार शायद इमेजिन कर रहे हैं, सोच रही हैं, और यही बातें जो है वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हो सकता है कि आपके सामने अब कोई और नया पर्सन या तो आ चुका हो, कुछ लोगों के नज़दीक, कुछ लोगों के लिए तो मेरा ख्याल है आ चुका हुआ है, और कुछ लोग जो हैं वो अभी तक उसको शायद रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे, और आपके जहन में कॉन्टीन्यूसली ये फीलिंग है कि अगर मैंने अब दोबारा किसी के साथ ताल्लुक़ अपना बनाया, रिलेशनशिप बनाया, तो वो भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे, वो भी मेरे साथ वही सेल्फिशनेस बरतेंगे जो कि पहले मेरे साथ हुई है, वो भी मुझे उसी तरह अकेला छोड़ के चले जाएंगे जिस तरह पहले छोड़ के गए, वो भी उसी तरह मुझे धोखा देंगे जैसे मेरे साथ पहले हुआ है। और इसी एक बात ने, इसी तरह की फीलिंग्स ने, इसी तरह की सोचों ने आपको बिल्कुल नेगेटिव बनाया हुआ है, और आप बिल्कुल इस टाइम पे अकेले हैं, इतना अकेले हैं कि शायद आप ये अकेलापन महसूस भी कर रहे हैं। हालांकि जो आपके लिए मैसेज है वो यही है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और वो हीलिंग कैसे आएगी? वो हीलिंग ऐसे आएगी कि आप अपने आप से ख़ुद बात करें, और वो सब चीज़ें जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, जिन्होंने आपको पेन दी है, यू जस्ट नीड टू अलाउ योर सेल्फ कि वो फीलिंग्स, वो सब चीज़ें वो आप डिस्कस कर सकें, उनके बारे में आप बात कर सकें, और वो जो पेनफुल फीलिंग्स हैं वो क्यों जनरेट हुई, वो क्या बात थी, वो क्या ट्रिगर था ऐसा, या वो क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके साथ एक पेनफुल फीलिंग जो है वो आपके साथ एसोसिएट हो चुकी हुई है।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस जब तक ये चीज़ नहीं होगी आप आगे नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की पोजीशन में नहीं होंगे। क्योंकि आपका अपना बैलेंस, आप डिसबैलेंस हुए में हैं, आप लोगों को नेगेटिवली देखते हैं, और फिर जब हम इस किस्म की सिचुएशन में होते हैं या इस किस्म के माइंडसेट में होते हैं तो फिर हम अट्रैक्ट भी ऐसे लोगों को कर रहे होते हैं जो खुद नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव लोग हमारी तरफ आते हैं, और फिर अल्टीमेटली वो एक दफ़ा फिर वही सब सीन रिपीट होने का इम्कान होता है जो कि पहले हो चुका हुआ है। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव एक्सपेक्ट करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि जो हो चुका हुआ है उसमें समझने की कोशिश करें कि वो क्या बातें थी जिसने आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर किया, या सो दैट जब जितना ज़्यादा हम एक्सेप्टेंस की तरफ जाते जाते हैं, पेन की, प्रॉब्लम की एक्सेप्टेंस की तरफ जाते जाते हैं, उतनी ज़्यादा हमारे लिए हीलिंग होती है। अभी एट द मोमेंट ऐसा में मालूम होता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बिटर हो चुके हुए हैं, किसी ने कोई बात की नहीं और आपने लड़ने के लिए हाथ उठाया नहीं वाली बात है। अपने टेम्परामेंट को फिर आपको लोअर डाउन करने की ज़रूरत है, और जो बातें आपने अंदर, बेसिकली कार्ड ये हमें बता रहे हैं कि जो बातें आपने अंदर छुपाई हुई हैं, ठीक है, जो पेन आपने अंदर छुपाई हुई है, अब उसको रिलीज़ करने का टाइम आ गया है, अब उसको छोड़ देने का टाइम आ गया है। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर आप करियर के लिए, पैसों के लिए, फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, सिचुएशन की बैकग्राउंड में लाजमी तौर पे कुछ इस किस्म की सूरत हाल है जहाँ पे हो सकता है कि फैमिली के ऊपर आपके पैसे बहुत ज़्यादा, स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हुई हो। अब ये कोई भी रीज़न हो सकती है, कोई इमरजेंसी आ सकती है, कोई शादी की रीज़न हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अपनी शादी या अपने बहन भाइयों की शादी या किसी की शादी के ऊपर पैसे स्पेंड किए हैं, और उस स्पेंडिंग की वजह से अब आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन इस टाइम पे पिछले कुछ अरसे से थोड़ी डिस्टर्ब चली आ रही है, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ नया स्टार्ट हो जाए, कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट आ जाए, कहीं से कुछ रिकवरी हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए। लेकिन इंटरनली आपको सबसे ज़्यादा जो डर है वो इस बात का है कि बिल्कुल फाइनेंशियली नील ना हो जाएं। अगर खौफ ये बैठा हुआ है कि अगर मुझे कहीं से मदद ना मिली तो क्या होगा, बिल्कुल ब्रोक ना हो जाएं, अगर मैं किसी से पैसे बोरो करूं तो बिल्कुल जैसे बैंकरप्सी बोलते हैं, या बिल्कुल जो दिवालिया हो जाता है वो ना हो जाए। ये सारी सिचुएशन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। मेरा ये ख्याल है कि सिचुएशन के अंदर, आपके सराउंडिंग के अंदर कोई ना कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जो कि आपकी हेल्प कर सकता है। आप डर रहे हैं उनसे हेल्प लेने में, क्योंकि आपको लगता है कि शायद इन रिटर्न जो आपको करना पड़े, कुछ ना कुछ फेवर अगर देनी पड़े, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शायद आपको मालूम हो रही है। लेकिन सूरत हाल इस किस्म की है जहाँ पे आपको बहरहाल ट्रस्ट जो है वो करना होगा। पहले अगर कहीं पहले किसी ने आपके साथ फाइनेंशियली बिट्रे किया है, या अगर कोई ऐसा एम्प्लॉई आपके पास था जिसने आपको कोई लॉसेस पहुँचाए हैं, डजंट नेसेसरी कि हर दफ़ा ये बात हो। दूसरी बात ये कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि चीज़ों की मैनेजमेंट जो है उसको आप इम्प्रूव करें, और जिस टाइम पे आपको प्रॉब्लम डिटेक्ट हो काम के अंदर, अगर ख़ास तौर पे अगर आपको कोई एम्प्लॉई रखना है तो जिस टाइम पे आपको काम के अंदर प्रॉब्लम आए उसी टाइम पे आप बात करें, कॉन्शियस रहें, काम के ऊपर अलर्ट रहें। ज़रूरी नहीं है कि हर छोटी छोटी बात के ऊपर आप टोकें, लेकिन वो बात जिसके ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है आपको लेटर ऑन आपको फौरी तौर पर उसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। चांसेस आर देयर कि आप मैनेज कर लेंगे इस सिचुएशन को, और ये जो पैसों की शॉर्टेज, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि पैसों का कुछ मसला इस किस्म का है जो कि अभी थोड़ा आगे भी प्रिवेल करता हुआ नज़र आ रहा है, और आपको ये लग रहा है कि मुझे चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होंगी। ज़ाहिर बात है यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा एम्फसाइज जो है वो बजटिंग के ऊपर होना चाहिए, और सोच समझ के बोरो करिएगा पैसे जहाँ से भी आप करें, और ख़ास तौर पे अगर कोई डॉक्यूमेंट उसके सिलसिले में लिखा जाएगा, या कहीं से कोई आपने किसी से हेल्प ली है, या बिज़नेस है अगर आपका और कहीं से आपने इन्वेस्टमेंट कराई है, तो जो डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा काइंडली उसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहिएगा और चीज़ों को एहतियात से लेके चलने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज़ यू आर गुड इनफ,
आप कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। वर्गो जो होते हैं बहुत उनकी अच्छी इस लिहाज से नज़र होती है, वो चीज़ों में बहुत अच्छी तरह से देख लेते हैं, फ्लॉज निकाल लेते हैं, ख़ास तौर पे जो इस किस्म की बारीक बीनी वाले काम होते हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं। सो वर्गोज आर गुड इनफ ऑन दिस, कोई इतना मसला नहीं है, आप कोशिश करें। थोड़ा अर्सा डिफ़िकल्ट है और फिर चीज़ें जो हैं ग्रेजुअली आपकी फेवर में होना शुरू हो जाएंगी। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।